हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों आप बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या आपने शुरू कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस क्या होता है, चाहे वो फेज 1 हो या फेज 2 हो। सेबी ग्रेड ए का सिलेबस क्या होता है, नाबार्ड ग्रेड ए का सिलेबस क्या होता है, पीएफआरडीए ग्रेड ए का सिलेबस क्या होता है, एडई ग्रेड ए का सिलेबस क्या होता है, इफ्सका ग्रेड ए का सिलेबस क्या है, एसबीआई पीओ का सिलेबस क्या है, आईबीपीएस पीओ का सिलेबस क्या है, आरआरबी पीओ का सिलेबस क्या है, एसबीआई क्लर्क का सिलेबस क्या है, आईबीपीएस क्लर्क का सिलेबस क्या है और आरआरबी क्लर्क का सिलेबस क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो वन बाय वन एग्जाम वाइज हम सभी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, चाहे वो फेज 1 है या फेज 2 है या बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर चाहे वो प्रीलिम्स है या मेंस है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी स्पेसिफिक एग्जाम की ही प्रिपरेशन करनी है तो आपको नीचे वीडियो में कुछ हिंट भी मिल जाएंगे, हमने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि कितने टाइम स्टैम्प जिसको बोलते हैं हम लोग, कि इतने टाइम पे आप पर्टिकुलरली उसी एग्जाम का सिलेबस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लंबी वीडियो नहीं देखनी है, अपने एग्जाम का सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प पढ़ लो और वहीं पे जाके आप अपने एग्जाम का सिलेबस चेक कर लेना। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बेसिक सी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, बड़े काम की इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने इन एग्जाम्स के अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनमें से किसी भी एग्जाम के पिछले 3-4 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर आराम से डाउनलोड कर सकते हो और उनका एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ग्रेड बी में 3 स्टेजेज होती हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 इंटरव्यू होता है। तो फेज 1 और फेज 2 का जानते हैं कि क्या सिलेबस है। देखो, फेज 1 के सिलेबस में आपको मिलेगा द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, इसमें टोटल 120 मिनट है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीजें मेंशन होती है। ठीक है, बट ये जीए, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का क्या सिलेबस है, इसको अगर मैं डिकोडेड तरीके से समझूं तो क्वांट में ये सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न पे हमने पहले एक वीडियो बना रखी है कि किसके कितने क्वेश्चन होंगे, मैं साथ के साथ बता भी सकता हूँ, बट वो पैटर्न वाली वीडियो भी आप देख लो। ये हमारी एक लंबी सीरीज है जिसमें हम सारी चीजें रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग की एक साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो क्वांट के टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। उन 30 क्वेश्चन में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम, नंबर सीरीज एंड नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, मिक्सचर, एवरेज, एजिज, पार्टनरशिप, एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्हीं से क्वेश्चन होते हैं। किस टॉपिक से कितने होते हैं इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बट ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं उन पे एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि यही वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग के 60 क्वेश्चन होते हैं, फेज 1 में ही आता है। वो 60 क्वेश्चन अल्फाबेटिक अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी। मोस्टली हिस्सा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से पूछा जाता है। ठीक है, बाकी के पार्ट से भी क्वेश्चन होते हैं सभी से। तो ये आपके लिए आपका सिलेबस है फॉर द रीजनिंग सेक्शन। अब अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और वोकैबुलरी तीनों का मिक्सचर होता है। ग्रामर में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं, क्लोज टेस्ट है या रीअरेंजमेंट है। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, डबल फिलर, पैराजम्बल, इस टाइप के क्वेश्चन है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब। तो टोटल 30 क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल, रीअरेंजमेंट, इन सब की वेटेज ज्यादा होती है। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो फेज 1 में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और इन 80 क्वेश्चन में वास्ट जो ओशियन ऑफ करंट अफेयर, इसमें कंप्लीट कवरेज देखो वैसे इम्पॉसिबल है कभी भी ये कहना कि ये कंप्लीट है, नहीं। ठीक है, लेकिन ये इतने वास्ट ओशियन में करंट अफेयर में किन किन एरियाज में ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें स्कीम्स के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, रिपोर्ट्स के 12 से 15 क्वेश्चन, आरबीआई नोटिफिकेशन 19 टू 20। हालांकि ये ईयर बाय ईयर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी आरबीआई नोटिफिकेशन ज्यादा है, कभी रिपोर्ट्स ज्यादा है, कभी स्कीम के क्वेश्चन ज्यादा है, कभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज्यादा है। तो इसको एग्जैक्ट ना मान के चलें,
बट इनसे बाहर नहीं जाता, ठीक है। फाइनेंस करंट अफेयर है, ईएसआई करंट अफेयर है, नॉर्मल करंट अफेयर है, जीए वाला पार्ट, और स्टैटिक जीके है। तो इनकी वेटेज ऊपर नीचे होती रहती है, ये लेटेस्ट वाली है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो टोटल 80 क्वेश्चन में ये आपकी वेटेज होती है जीए वाले सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे 3 से 5 महीने की करंट अफेयर आपकी लास्ट, जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है, सपोज आपका फेज 1 एग्जाम जनवरी में है, तो उससे पहले 5 महीने की कट ऑफ्स आपको, सॉरी, करंट अफेयर आपको करनी है। 3 महीने तो मस्ट है, 5 महीने की कर लें तो भी वो सफिशियंट रहता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद फेज 2 फॉर द सिलेबस फॉर द फेज 2 में एफएम, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले एफएम की बात करते हैं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। तो इसमें 50 मार्क्स का मैनेजमेंट होता है और 50 मार्क्स का फाइनेंस होता है, ठीक है। और ये आपका जो सिलेबस है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया सिलेबस है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं डिकोड करूं पूरा, तो इसमें आपका मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन, कन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड रे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, ये वाला आपका प्रमुखता से रहता है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसको थोड़ा डिकोड कर लिया हमने, ठीक है। अब अगर मैं एफएम की बात करूं, जो 50 मार्क्स का एफएम है, तो ये 2 पार्ट में होता है। स्टैटिक पार्ट रहता है 50% और 50% करंट वाला पार्ट रहता है फाइनेंस में। तो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका 25 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव हो गया 25 मार्क्स का। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर स्टैटिक के 12 मार्क्स होते हैं, करंट के 13 मार्क्स, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला फाइनेंस है उसमें 10 मार्क्स स्टैटिक के लिए और 15 मार्क्स करंट के लिए, ठीक है। अब इसमें ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। आप इसमें वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से देख सकते हैं, बट इसको भी थोड़ा अगर डिकोड कर दें, वैसे ये आप नॉर्मली अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो फाइनेंशियल सिस्टम पूरा, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, रिसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल and its impact on Indian financial, role of information technology in banking and finance, non banking system, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट। मैं थोड़ा पास्ट पेस में हूँ, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल मार्केट, इसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, इसके फंक्शन, इंस्ट्रूमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट। फिर आपके जनरल टॉपिक होते हैं जैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लेशन वगैरह। ये आपका सिलेबस है फाइनेंस का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव के लिए। और करंट में क्या होता है, करंट की अगर हम बात करें फाइनेंस करंट अफेयर में, आरबीआई के नोटिफिकेशन, सेबी नोटिफिकेशन, न्यू रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई भी नोटिफिकेशन है, या फाइनेंस न्यूज रिलेटेड टू फेज 2 टॉपिक सच एज डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, एटीसी। स्कीम्स के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम है वो सारी। और रिपोर्ट्स में इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, अगर एग्जाम पास है, जैसे आपका अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया और एग्जाम पास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई, और रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई। ये आपका ऑब्जेक्टिव का फाइनेंस का करंट वाले उसका रहता है। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर फाइनेंस करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एडिटोरियल इन द लाइव मिंट और इकोनॉमिक टाइम न्यूज़पेपर जितने भी हैं। और दूसरा रिपोर्ट में इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, या रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद ईएसआई, आपका एक पेपर है ईएसआई का। ईएसआई में 25% स्टैटिक पार्ट होता है और 75% करंट वाला। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें स्टैटिक 5 मार्क्स का ही होता है, करंट 45 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिक 20 मार्क्स का और करंट 30 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका सिलेबस है पूरा, अगर इसको डिकोड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, फिर इंडियन इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेज इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये सारा आपका ये वाला सिलेबस। फिर ग्लोबलाइजेशन, जिसमें ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, और फिर सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसमें मल्टी कल्चरिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस। तो ये आपके स्टैटिक के लिए है,
ये सारी स्टैटिक के टॉपिक। और करंट की अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव में पहले, तो गवर्नमेंट की स्कीम जैसे पेंशन, ठीक है, अटल पेंशन योजना या एनपीएस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पीएम जनधन योजना, इंडियन एग्रीकल्चर मत्स्य संपदा योजना, पीएम किसान योजना, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल इश्यूज कैटरिंग टू हेल्थ जैसे भारतीय जन औषधि परियोजना, या विमेन और गर्ल्स के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वधार गृह योजना, एजुकेशन के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। और उसके बाद आपकी अदर एरियाज सच एज सोशल जस्टिस, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, और आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम। और ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर में दूसरा आपका करंट अफेयर फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू टॉपिक इन द सिलेबस सच एज रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मॉनिटरी पॉलिसी ईटीसी। रिपोर्ट्स के अंदर इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, रिपोर्ट्स बाय डब्ल्यूईएफ। और अदर रिपोर्ट रिलेटेड टू फेज टू सिलेबस जैसे जेंडर इक्वालिटी है, इन्वायरमेंट है, पॉवर्टी है, माइग्रेशन है, अर्बनाइजेशन है, ये सब रहता है आपका। ठीक है, तो ये आपका करंट का ऑब्जेक्टिव का। और उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें, तो डिस्क्रिप्टिव में ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव में करंट वाला जिसमें रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, अदर रिपोर्ट रिलेटेड टू फेज टू सिलेबस सच एज जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंट, पॉवर्टी, ये सब। और एडिटोरियल जो भी आपके द हिंदू में आते हैं फेज टू टॉपिक से रिलेटेड वो वाले। ठीक है, फिर आपका एक पेपर यहाँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी होता है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो पेपर है ये शैल बी फ्रेम्ड इन मैनर टू असेट द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जिसमें सबसे पहला एस्से जो कि इकोनॉमी पे, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट पे, एब्स्ट्रैक्ट या सोशल इश्यूज पे होता है। प्रेसी होती है लीडिंग न्यूज़पेपर्स की। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन बेस्ड होते हैं पैराग्राफ पे। तो ये आपका पार्ट रहता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस था फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। अगर ये लंबी वीडियो है, आप अपना एग्जाम स्पेसिफिक चेक कर सकते हो, या फिर आप पूरी वीडियो देखनी है तो थोड़ी पेस मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है। और आप दूसरा कंपेयर भी कर सकते हो मल्टीपल एग्जाम को कि किसका सिलेबस क्या है, और इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है भाई, चलो। सेबी ग्रेड ए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 इंटरव्यू होता है। तो फेज 1 का ये पैटर्न है आपका। पेपर 1 होता है ऑल स्ट्रीम जीए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हर एक सब्जेक्ट के। फिर जनरल स्ट्रीम वालों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। लीगल वालों का अलग है, मैं जनरल की बात करूंगा यहाँ। ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। ये फेज 1 का पैटर्न है। फिर फेज 2 का पैटर्न है यहाँ पे, कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम, पेपर 1 जिसमें इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ऐसे 30 मार्क्स का, प्रेसी 30 मार्क्स की, और कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। और पेपर 2 में फिर वही सब्जेक्ट रहते हैं जो पेपर फेज 1 के पेपर 2 में होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो क्या क्या सिलेबस है इस पे गहन से बात करेंगे। तो सबसे पहले फेज 1 पेपर 1 क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस, क्वेश्चन कितने होते हैं ये सारा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फिर कॉमर्स एंड अकाउंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, इन सब के मिला के क्वेश्चन होते हैं। चलो, सबसे पहले फेज 1 पेपर 1 जीए। अब जीए में जनरल अवेयरनेस पूरा वही है आपका, जब भी एग्जाम हो उससे 3 महीने पहले का जरूर कर लें, 5 मंथ का जरूर। ये सारे टॉपिक हैं, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल समिट कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स न्यूज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई एंड सेबी नोटिफिकेशन एंड रेगुलेशन, डिफेंस एक्सरसाइज ड्रिल, मेजर अपडेट रिलेटेड टू द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया, डेज इन न्यूज, मेजर इवेंट along with the date and theme, person in news, obituaries, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, स्पोर्ट्स की न्यूज है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बैंकिंग इकोनॉमी रिलेटेड रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट स्कीम, बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक जीए में चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, बैंक हेडक्वार्टर, ठीक है, पावर प्लांट्स इन इंडिया, इंडियन डांस फॉर्म, कंट्रीज कैपिटल एंड देयर करेंसीज। ये सारा आपका जीए का सिलेबस है, लेकिन वही ध्यान रखना एग्जाम से पहले 3 महीने और 5 महीने वाला। ठीक है, पेपर 1 में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ग्रामर पे बेस्ड जैसे एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, डबल फिलर और वोकैबुलरी। यानी ग्रामर आपको कंप्लीट करना है, उसी पे बेस्ड फिर क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और वोकैबुलरी वाला पार्ट भी रहता है।
ठीक है। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट में मोस्टली हिस्सा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपलीफिकेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, इनसे रहता है। बाकी भी क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड स्पीड, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज एंड एजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, ये सारी चीजें, बट मोस्टली हिस्सा यहीं से होता है आपका। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। बाकी ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, इनसे भी सवाल होते हैं। फिर उसके बाद पेपर वन, ठीक है। अगर पेपर टू की बात करें हम, ये तो हो गया क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आपका, ठीक है। फिर पेपर टू पे आते हैं भाई, ठीक है। और फेज टू पे, फेज टू का पेपर वन, फेज टू का पेपर वन, और दूसरा जो सिलेबस मैं बताऊंगा फेज वन का पेपर टू और फेज टू का पेपर टू, वो इकट्ठा बता दूंगा, उनका सिलेबस सेम होता है। बट फेज टू का पेपर वन की बात करें, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल including expression and understanding the topic, including प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। तो प्रेसी होती है, एसे होता है और कॉम्प्रीहेंशन होता है पेपर वन में, फेज टू में। फिर कॉमर्स एंड अकाउंट का ये सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन प्लस ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस ऑफ शीट, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमी अकाउंट पार्ट वन, और इसका पार्ट टू भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसका पार्ट वन और पार्ट टू। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर ईएसओपी, buyback and right issue, introduction to accounting standard, accounting standard for PPE, accounting standard for inventories and accounting standard for revenue recognition, accounting standard for investment, accounting standard for foreign exchange transaction। ठीक है। मैं इन सब्जेक्ट्स में इतना गुड नहीं हूं तो बहुत ज्यादा डिकोड नहीं कर पाऊंगा, बट मैं कोशिश करिए कि जितनी भी चीजें आपके लिए आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारे टॉपिक्स ये सब यहाँ मेंशन करूं। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में मोटिवेशन पार्ट वन, पार्ट टू, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जनरल मैनेजमेंट, एचआरडी, ये आपके पार्ट रहते हैं। ठीक है। फाइनेंस की बात करें तो बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड स्वैप, डेरिवेटिव ऑप्शंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इक्विटी मार्केट, डेप्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया प्लस फंक्शन ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, alternate source of finance and mutual fund plus FRBM, inflation, financial inclusion plus financial commission। इकोनॉमिक्स के लिए आपका ओरिएंटेशन, डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्केट स्ट्रक्चर, ओलिगोपोली, नेशनल इनकम, क्लासिक एंड केनिजियन अप्रोच, determination of output and employment, consumption function, investment function, multiplier and accelerator, demand and supply of money, ISLM, inflation and Philip curve and business cycle, fiscal policy and monetary policy, balance of payment and NBFCs। ठीक है। उसके बाद कोस्टिंग की बात करें तो कोस्टिंग में ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस ऑपरेशन कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ठीक है। उसके बाद कंपनी लॉ की बात करें तो चैप्टर थ्री, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर फोर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, appointment and qualification of directors, meeting of board and its power, NCLT and NCLAT। ठीक है। ये आपका कंपनी लॉ का सिलेबस है। तो ये आपकी कहानी है इस पूरी की पूरी। ये फेज वन पेपर टू और फेज टू पेपर टू दोनों के लिए कंबाइंड बता दिया मैंने। ठीक है। अब बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए। नाबार्ड ग्रेड ए मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ भी आपका फेज वन होता है, फेज टू होता है, फेज थ्री इंटरव्यू होता है। अगर फेज वन की बात करें तो ये आपका पूरा पैटर्न है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी। ठीक है। ये प्रॉपर आप पढ़ लीजिएगा, पैटर्न पे मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्वांट की बात करें, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सीरीज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर, एवरेज, एजिज, पार्टनरशिप, एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। जो मैं टिक कर रहा हूं ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। चलो, रीजनिंग की बात करें तो अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोग्स, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। फिर उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट और स्टेटमेंट वाले जितने भी चैप्टर है, तो पहले 9 चैप्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो क्वेश्चन ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन और वोकैबुलरी। और ये सब बिना ग्रामर के हो नहीं पाएगा, तो ग्रामर आपको कंप्लीट पढ़नी है। ये सारे नॉन मेरिट सेक्शन में आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज की बात करूं तो ये भी नॉन मेरिट में आता है। यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर जनरेशंस, शॉर्टकट, ये सब आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। फिर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेज, फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये नॉन मेरिट है। अब अगर जीए की बात करूं, अब मेरिट सेक्शन है, तो टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके के 3 to 5 क्वेश्चन और करंट जीके के 17 to 15 क्वेश्चन। और ये आपका स्टैटिक जीके का पूरा या सिलेबस है, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एयरपोर्ट लोकेशन, स्टेडियम, लोकेशन ऑफ डैम्स एंड रिवर, आर्कोलॉजिकल एंड हेरिटेज साइट, फोक डांसेस, रीजनल फेस्टिवल, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट, कंट्रीज कैपिटल, उनकी करेंसी, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, नेशनल बॉडीज, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मूवीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब। और उसके बाद अगर करंट की बात करूं तो करंट अफेयर फेज 1 के लिए बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट्स में विनर लूजर वेन्यूज, पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीमेंट, एमएयूज, फंडिंग, बैंक अलायंस मेंबरशिप, थीम्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज, उनकी अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ओबिचुरीज, समिट, कॉन्फ्रेंस एंड थीम्स, डिफेंस में मिलिट्री एक्सरसाइज और इक्विपमेंट, साइक्लोन, हरिकेन्स, सेटअप में हब्स जितने भी हैं, पार्क्स, फेमस अवार्ड, नोबल प्राइज, पीस प्राइज। ठीक है, माइलस्टोन्स, गवर्नमेंट लॉजीज, बॉडीज, कोर्सेज, प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा पार्ट आपका रहता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस था किसका, जीए का। ठीक है भाई, जिसमें करंट और स्टैटिक दोनों आ गए। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ईएसआई और एआरडी का सिलेबस नहीं बताया है फेज 1 का, क्योंकि ये फेज 2 में भी होता है। क्योंकि फेज 2 में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव होता है, दूसरा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। तो जो जीए, ईएसआई और एआरडी है, वो दोनों का फेज 1 का भी फेज 2 का भी इकट्ठा ही ले लेंगे। तो सबसे पहले एआरडी की बात करते हैं। तो एआरडी से 75% स्टैटिक रहता है और 25% करंट। तो ऑब्जेक्टिव में फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 to 32 मार्क्स का स्टैटिक होता है और करंट 8 to 10 मार्क्स का। जो ऑब्जेक्टिव है वो फेज 2 में 25 मार्क्स का होता है, जिसमें स्टैटिक 7 to 8 और जो करंट है वो 7 to 8। लेकिन फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव होता है 25 मार्क्स का, जिसमें स्टैटिक ही होता है, करंट नहीं होता। ठीक है। अब ये सिलेबस है आपका, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया सिलेबस है। अब पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बट मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेज, एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी और प्रिसीजन फार्मिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज। ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होगी, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, प्रेजेंट सनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज हो गया। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, स्टैटिक का। ठीक है, सिलेबस फॉर एआरडी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एआरडी करंट अफेयर में, गवर्नमेंट की स्कीम, रिपोर्ट एंड इंडिसेस और थोड़ी बहुत करंट अफेयर दूसरी इन्हीं से रिलेटेड, नाबार्ड से रिलेटेड, ये पूछता है। ठीक है। अब ईएसआई की बात करें तो स्टैटिक 10% होता है, करंट 90%। यहाँ करंट ज्यादा है, एआरडी में स्टैटिक ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव में फेज 1 में 40 मार्क्स होते हैं, 3 to 4 मार्क्स स्टैटिक होता है, फिर करंट होता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव में फेज 2 में 25 मार्क्स में से स्टैटिक 1-2 मार्क्स का होता है, करंट 20 से 22 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का, और ये करंट पे ही होता है।
तो ईएसआई का ये सिलेबस है। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन ट्रेंड, एग्रीकल्चर, इसके करेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेटस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, ठीक है, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, एजुकेशन स्टेटस एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सोशल जस्टिस, सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, ठीक है। और ये सिलेबस है ईएसआई करंट का। इसमें गवर्नमेंट स्कीम भी होती है, रिपोर्ट एंड इंडिसेस भी, और करंट अफेयर भी। तो गवर्नमेंट स्कीम की बात करूं तो जैसे अटल पेंशन योजना या एनपीएस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे नेशनल अप्रिसिएशनशिप या मनरेगा है। आरबीआई की स्कीम होती है जैसे सोवरन गोल्ड बॉन्ड, आपका सोशल इश्यूज कैटरिंग हेल्थ, ठीक है, विमेन एंड गर्ल, या फिर दूसरा एजुकेशन पे बेस्ड, और अदर एरिया जैसे सोशल जस्टिस, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिविएशन और इन्वायरमेंट। और रिपोर्ट एंड इंडिसेस की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, अगर एग्जाम पास है तो रिपोर्ट ट्रेंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय आईएमएफ, अदर रिपोर्ट रिलेटेड टू फेज टू सिलेबस, ठीक है। अब अगर करंट अफेयर की बात करें तो इकोनॉमिक रिलेटेड न्यू न्यूज सच एज जीडीपी प्रोजेक्शन, रेपो रेट सेटिंग, इन्फ्लेशन, या इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू न्यूज रिलेटेड टू फेज टू टॉपिक सच एज रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये ईएसआई का। अगर ईएसआई डिस्क्रिप्टिव की बात करें, डिस्क्रिप्टिव में भी करंट वाला पार्ट, तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, अदर रिपोर्ट रिलेटेड टू फेज टू सिलेबस सच एज जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, ईटीसी, ये सारा पार्ट रहता है, ठीक है। एडिटोरियल आप जरूर पढ़े, जो भी एसआई से रिलेटेड है, द हिंदू आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका पूरा मैंने बता दिया था कि क्या वो होता है, ठीक है, फेज टू का। अब फेज टू में ये वाला पेपर बचता है जनरल इंग्लिश वाला, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश वाले पेपर में ऐसे प्रेसी राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, ये पार्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी कंप्लीट नाबार्ड ग्रेड ए की। अब पीएफआरडी ग्रेड ए की बात करते हैं। पीएफआरडी ग्रेड ए का मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ भी आपका फेज वन, फेज टू, इंटरव्यू, ये सब पार्ट रहता है। अगर मैं फेज वन के पैटर्न की बात करूँ तो ये लगभग सिलेबस तो इनका सेबी जैसा ही होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लेकिन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, ये पेपर वन है। दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू, फेज वन में। फिर जनरल स्ट्रीम के लिए पेपर टू जो है उसमें मल्टीपल चॉइस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोस्टिंग, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक एंड पेंशन सेक्टर, ठीक है। तो ये सारी कहानी है फेज वन की। फिर ये फेज टू में पहला पेपर वन इंग्लिश वाला, और जनरल स्ट्रीम के फिर पेपर टू के, फेज वन का जो पेपर वन है, और सॉरी पेपर टू है फेज वन का, फेज वन का पेपर टू और फेज टू का पेपर टू, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो क्या है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले फेज वन पेपर वन जीए। तो जीए में भैया नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, समिट, कॉन्फ्रेंस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें आरबीआई और सेबी के नोटिफिकेशन और रेगुलेशन है। डिफेंस में मिलिट्री एक्सरसाइज, ड्रिल, मेजर अपडेट रिलेटेड टू द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया, डेज इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, इन्वायरमेंट, अवार्ड एंड ऑनर, बैंकिंग से, बुक एंड ऑथर, स्टैटिक जीके जिसमें चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इनके, बैंक के हेडक्वार्टर, पावर प्लांट इन इंडिया, इंडियन डांस फॉर्म, कंट्रीज कैपिटल एंड देयर करेंसी, ये सब कुछ रहता है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मोस्टली क्वेश्चन क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैराजम्पल, डबल फिलर और कॉम्प्रीहेंशन से रहते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामर आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूव सब कुछ पूछता है। तो क्लोज टेस्ट, सॉरी, आपका ग्रामर भी, कॉम्प्रीहेंशन भी और वोकैबुलरी भी, तो ये पूरा पार्ट रहता है इंग्लिश का। उसके बाद क्वांट की बात करूं तो नंबर सीरीज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेन है। ये कर लोगे तो आराम से कट ऑफ वगैरह निकल जाती है। इसके अलावा सारे टॉपिक, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, एजीज, ये सब रहता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मेन है। बाकी टॉपिक से भी क्वेश्चन होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग और क्वेश्चन ऑन डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। अब पेपर फेज टू की बात करते हैं।
क्योंकि जो फेज 1 का पेपर 2 है और फेज 2 का पेपर 2 है, दोनों कॉमन सिलेबस है, वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन पहले पेपर 1 की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या है? द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन मैनर ऑफ राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑन प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन। तो इससे क्वेश्चन होते हैं आपके। अब अगर सिलेबस की बात करें तो सेबी वाला ही सिलेबस है कॉमर्स एंड अकाउंट में। सबसे पहले अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर आपका इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपनी अकाउंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो, ईटीसी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर, अकाउंटिंग फॉर ईएसओपी, buyback and right issue, introduction to accounting standard for PPE, accounting standard for inventories, accounting standard for revenue recognition, accounting standard for investment, accounting standard for foreign exchange transaction। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करूं तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जनरल मैनेजमेंट और एचआरडी, ठीक है। और फाइनेंस की बात करें तो बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, प्राइमरी और सेकेंडरी इक्विटी मार्केटिंग, डेप्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया प्लस फंक्शन ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड प्लस म्यूचुअल फंड प्लस एफआरबीएम, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस फाइनेंशियल कमीशन, ये फाइनेंस। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्केट स्ट्रक्चर, ओलिगोपोली, नेशनल इनकम, क्लासिकल एंड केनेसन अप्रोच, डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ISLM, इन्फ्लेशन एंड फिलिप कर्व एंड बिजनेस साइकिल, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एनबीएफसीज। कोस्टिंग में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस एंड ऑपरेशनल कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सर्विस ऑपरेशन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ये टॉपिक हैं आपके कॉस्टिंग के लिए। कंपनी लॉ की बात करें तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑडिट एंड ऑडिटर, अपॉइंटमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो पेंशन का सिलेबस है वो है स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया, जिसमें ये सारी चीजें रहती हैं। फिर आपका टाइप ऑफ रिटायरमेंट स्कीम इन इंडिया एंड देयर फीचर, जिसमें आपका एनपीएस, ईपीएफ, ये वो जो भी है सब कुछ है। ये नेशनल पेंशन सिस्टम तो आपका अलग से भी है, ठीक है। यह अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिटायरमेंट स्कीम है, उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग ऑफ, ये सब चीज़ें, ये पेंशन वाला आपका। इसमें आपका अटल पेंशन योजना भी रहता है, एन्युटी प्लान्स भी रहते हैं, बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रहता है। ये आपका पेंशन का सिलेबस है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी पीएफआरडीए की। अब डिस्कस करेंगे एडई। एडई का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी भैया 3 पैटर्न होते हैं, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू। पैटर्न के अंदर 3 फेजेज होती हैं, सॉरी, फेज 1, फेज 2, देन इंटरव्यू। तो फेज 1 का स्ट्रक्चर सेम है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40, ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। फेज 1, तो फेज 1 में क्वांट में सबसे पहले ये आपका पूरा सिलेबस है और ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पूरा सिलेबस ही कवर करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर, एवरेज, एजिज, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है, 40 सवाल है, सबसे ही आते हैं। तो सबसे पहले सिलोगिज्म, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब ये वाले चैप्टर है, ठीक है। और मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारा कवर करना है। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ। डिजायरेबल 5 मंथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मंथ है, एग्जाम डेट से पहले, ठीक है। सपोज दिसंबर में एग्जाम है तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर से शुरू कर ले।
और जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एमओयूज, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, अलायंस, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, साइंस एंड टेक, डिफेंस एक्सरसाइज, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड माइलस्टोन, डेज इन न्यूज, बुक एंड ऑथर, प्लेसेस इन न्यूज, फेयर एंड फेस्टिवल, अपॉइंटमेंट, पर्सन इन न्यूज, मिसलेनियस। ठीक है। और फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट्स, कम रहता है इनका पार्ट, बट रहता है। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए ये सोर्सेज भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद फेज टू की बात करें तो फेज टू में आपका इंग्लिश, ठीक है, पेपर वन। पेपर टू, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, इम्पैक्टेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, इंश्योरेंस पेनेट्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी, ये सारा। फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक कैपिटल एंड रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज। ठीक है। उसके बाद पेपर टू, ठीक है, ये पैटर्न है ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस का 2017-2013 में। दो दो सेक्शन थे। पार्ट वन में थ्री आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज वर्थ 24 मार्क्स एंड 250 वर्ड। 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स एंड 80 वर्ड। ये 2023 का पैटर्न है, क्योंकि ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो पार्ट टू मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में मैनेजमेंट प्रोसेस, लीडरशिप, एचआरडी एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ आईटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। बाकी ये सारा पूरा सिलेबस है आपका, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इंश्योरेंस की बात करूं, पेपर थ्री, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, तो पार्ट वन इंश्योरेंस, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, पुलिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इंडेमिनिटी इंश्योरेबल, लीगल फाउंडेशन ऑफ इंश्योरेंस, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लाइन एंड प्रोडक्ट। ठीक है। और ये आपका फिर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो पेपर वन इंग्लिश का, जिसमें एसे, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा पार्ट रहता है। ठीक है जी। और टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होता है, एसे 30 मार्क्स का होता है, 500 वर्ड, एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक 100 वर्ड एंड 15 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच, प्रेसी 100 वर्ड 15 मार्क्स, और लेटर राइटिंग 20 मार्क्स एंड 150 वर्ड। ठीक है। तो ये आपका एडे की कहानी है। अगर इप्सका की बात करें, इप्सका का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। तो फेज वन, फेज टू और फिर इंटरव्यू। फेज वन की बात करें तो सबसे पहले फेज वन में ये आपका पूरा सिलेबस है। पेपर वन पेपर टू दोनों होते हैं। तो पेपर वन में जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। पेपर टू में आपका पूरा फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कोस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सारा इसको डिकोड कर देंगे आगे। फेज वन के अंदर ये कहानी रहती है पूरी, ये सब में ही रहती है। ठीक है। तो फेज वन पेपर टू, सबसे पहले जनरल नॉलेज के अंदर करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आपका ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, पॉवर्टी, ये देख लेना आप। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया में मल्टी कल्चरिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यू, सोशल जस्टिस। फिर आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, accounting standard with specific reference to accounting for depreciation, inventories, revenue recognition, fixed asset, foreign exchange transaction, investment, cash flow statement, accounting or share capital transaction, employed stock option and buyback of securities, preparation and presentation of company final account। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिएगा, ये ट्रायल बैलेंस हो गया, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट। ठीक है। फिर मैनेजमेंट में बात करूं तो मैनेजमेंट, इट्स नेचर एंड स्कोप, द रोल ऑफ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप स्टाइल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, और जनरल टॉपिक जैसे कि बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, रिसेंट डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। कोस्टिंग की बात करें तो कोस्टिंग में ओवरव्यू ऑफ कोस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कोस्टिंग, ठीक है,
बेसिक ऑफ कॉस्टिंग एनालिसिस, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। इसके सब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा बहुत आराम से, स्क्रीनशॉट ले लें आप आराम से, ठीक है। और इसमें यूनिट 1, 2 एंड 4, यूनिट 3 ये थोड़ा सा स्कोर तोड़ेंगे तब निकल के आएगा। 7 पे इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, जिसमें मार्केट का स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, क्लासिकल एंड केनीजियन अप्रोच, ठीक है भाई, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेटर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब रहता है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्कीम रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव स्कीम, फाइनेंशियल सेक्टर, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, और इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें फेज 1 की, तो फेज 1 में पूरा बता दिया था मैंने आपको, ये पेपर 2 की बातें कर रहे हैं। वो फेज 1 का था, फेज 2 पेपर 2 की भी, ठीक है। यहाँ आपका बैंकिंग, आईएफएससी एक्ट, यूनियन बजट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा और मल्टीपल चॉइस होगा, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर, ठीक है। तो ये आईएफएससी एक्ट, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, कैपिटल मार्केट एंड बुलियन मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफएससी एंड इफ्स का, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से हमने यहाँ ब्रेक करके भी बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो आई एम नॉट गुड इन दिस सब्जेक्ट, तो ज़्यादा लिबरेट नहीं कर पाऊंगा, बट इन्हीं पे रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे ये बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई फंक्शन पे कैसे क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कैपिटल मार्केट एंड बुलियन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। फिर पीपीएफ, एपीआई, ईपीएफ, एनपीएस, यहाँ इंश्योरेंस, पेंशन फंड और गिफ्ट सिटी, इनसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ गिफ्ट सिटी में आईएफएससीए गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफएससीए, इन सब से रिलेटेड चीज़ें होंगी, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपका पूरा इप्सका का है। और पेपर 1 में यहाँ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में मैंने इतने सारे सिलेबस बताए हैं, वो कोई भी देख लें, आप सेबी का देख लें, इरडई का देख लें, ठीक है, वो सारा सेम ही रहता है, ठीक है। आप चाहे जिस मर्जी का देख लें, सेम है। चलो, अब एसबीआई पीओ की बात करते हैं, बैंकिंग की तरफ आते हैं। हमने रेगुलेटरी बॉडी के 6 एग्जाम देखे, अब एसबीआई पीओ। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्रीलिम्स का ये स्ट्रक्चर होता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ये लेटेस्ट वाला पैटर्न है, इनका पैटर्न ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट यही रहते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेंस के अंदर फिर रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का यही बता देता हूं मैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कम्युनिकेशन स्किल पे ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, ये होता है। अब पेपर 1 पेपर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस क्वांट का, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वांटिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहता है। फिर डीआई और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एज, ये आप ध्यान रख लो, ये सारा एक जैसा ही होता है सब में। मैं सारा सिलेबस नहीं बताऊंगा सारे बैंकिंग एग्जाम का, बट बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस सेम होता है, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। अगर क्वांट चाहे जिस मर्जी में पूछ रहा हो, चाहे वो आरबीआई है, सॉरी आरआरबी है, चाहे आईबीपीएस है, चाहे एसबीआई है, चाहे पीओ, चाहे क्लर्क है, सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का सबका ही सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेंस में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ लेवल बढ़ जाएगा प्री के मुकाबले में। मोस्टली क्वेश्चन डीआई के होंगे, डीआई भी मिक्स चार्ट, कैसलेट, रडार, अर्थमेटिक, टॉपिक बेस्ड, न्यू पैटर्न बेस्ड। नंबर सीरीज मुश्किल वाली आ जाएगी, डबल पैटर्न नंबर सीरीज, स्टेटमेंट वाली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुश्किल वाली, डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाली, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, फिलर वाले, वेरिएबल वाले, सब, ठीक है भाई। तो ये डीआई का मेंस का सिलेबस है, ठीक है जी। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट की भी डाली है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ें। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। फिर ये आपका मेंस का सिलेबस है। प्री और मेंस में ये अंतर है कि एक तो लेवल बढ़ जाएगा, जो टॉपिक प्री वाले हैं उन सब का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग और मशीन इनपुट आउटपुट ऐड हो जाएगा, बस। लेकिन प्री और मेंस के क्वेश्चंस का लेवल में दिन रात का अंतर होगा भाई, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन,
इन्हीं के क्वेश्चन होते हैं। अब वो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है ना, किसी शिफ्ट में पैसेज 2 आ जाएंगे, किसी में 1 आ जाएगा, किसी में सिंगल फिलर आ जाएगा, किसी में डबल फिलर आ जाएगा, किसी में क्लोज टेस्ट आ जाएगा, किसी में सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाएगा, किसी में एरर डिटेक्शन आ जाएगा। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का सिलेबस मेंस का भी सेम ही रहता है भाई, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका लेंदी हो जाएगा प्री के मुकाबले में, सिलेबस सेम है, ठीक है। उसके बाद जीए की बात करें तो जीए तो मेंस में ही आता है। तो यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर, स्पोर्ट्स की न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, बुक एंड ऑथर, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, डिफेंस न्यूज, साइंस एंड टेक न्यूज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, स्टैटिक जीके, रिपोर्ट, बिजनेस एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज। यहाँ भी ये सारे के सारे टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये ध्यान रखना कि लास्ट के 6 मंथ एग्जाम डेट से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मंथली कंपाइलेशन पढ़े और इन टॉपिक को ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मैंने बता दिया था, अब आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं। आईबीपीएस पीओ में भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स में वही 3 सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। मेंस के अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसका पैटर्न अभी चेंज हुआ है, तो लेटेस्ट इसमें एक एस्से और एक कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन, जो कि टाइप करना होता है आपको, ठीक है। बाकी सिलेबस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वांट की बात करूं तो ये प्रीलिम्स और ये मेंस। प्रीलिम्स में स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। डीआई किसी भी तरह का हो सकता है, ये टाइप ऑफ डीआई है, प्लीज आप देख लीजिएगा। अर्थमेटिक के इन टॉपिक्स में से कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है भाई। मेंस की बात करूं तो मेंस में स्पीड मैथ के क्वेश्चन कम हो जाएंगे, बस डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन डीआई से होते हैं मेंस में, मिक्स चार्ट, कैसलेट, अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है। प्रीलिम्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, यहां मैंने ये बताया किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत मैंने की है यार, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें कैसे क्वेश्चन होते हैं प्रीमियर मेंस में, ये पता चल जाएगा आपको। इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। मेंस के अंदर ये 2 टॉपिक नए आ जाते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग। बाकी टॉपिक प्री वाले ही हैं, लेकिन इनका इनका और इनका लेवल का अंतर जमीन आसमान का होता है। प्री आसान है, मेंस बहुत मुश्किल है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं, प्री और मेंस में सेम रहता है भाई, ग्रामर से भी क्वेश्चन है, वकैब से भी है, कॉम्प्रिहेंशन से भी है। क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, किसी में किसी टाइप के आ जाते हैं, किसी में किसी टाइप के आ जाते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो ये सारे टॉपिक हैं आपके, मैं पढ़ूंगा नहीं इनको, मैं इस वीडियो में ये 10 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखिए, बट ये ध्यान रखिएगा एग्जाम से, जिस दिन आपका एग्जाम है मेंस का, उससे 6 महीने पहले की करंट अफेयर आपको करनी है, और ये सारे टॉपिक आपको उसमें पढ़ने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। चले, उसके बाद आरआरबीपीओ की बात करें, रीजनल रूरल बैंक, तो यहाँ प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। मेंस के अंदर रीजनिंग, जीए, क्वांट, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हो आप, और कंप्यूटर होता है, यहाँ कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता। अगर क्वांट के सिलेबस की बात करूं, मैंने पहले भी कहा है, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आरआरबी हो, एसबी हो, सिलेबस सेम है। एसबीआई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी आईबीपीएस आरआरबी में ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैथ की बात करें प्रीलिम्स में, तो स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग टाइप का, और अर्थमेटिक के मिसलेनियस टॉपिक। फिर मेंस के अंदर स्पीड मैथ, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक और डीआई। मतलब यहाँ पे जैसे आईबीपीएस और एसबीआई में तो डीआई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ सेम ही रहता है पैटर्न, 50% डीआई, बाकी के सारे टॉपिक। लेकिन इनके भी प्री और मेंस के सिलेबस में दिन रात का अंतर होता है, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो प्रीलिम्स में वही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। मेंस में फिर 2 नए टॉपिक आ गए, ठीक है, और बाकी प्री वाले टॉपिक रहेंगे, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है लेवल का। दूसरा ये भी बता दूं, लेवल एसबीआई का सबसे ज्यादा होता है, फिर आईबीपीएस, फिर आरआरबी, ठीक है। फिर जी इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ प्री में तो होती ही नहीं है, मेंस में होती है, तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, ये देख लीजिएगा। फिर जो बच्चे मेंस में इंग्लिश की जगह हिंदी चूज करते हैं, तो उनको वही
ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में भी होता है। हिंदी में इसको अपठित गद्यांश बोलते हैं, समानार्थक और विलोम शब्द बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां बोलते हैं, रिक्त स्थान बोलते हैं। गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसे इंग्लिश में क्लोज टेस्ट होता है। वाक्य में त्रुटि, एरर डिटेक्शन, शब्द त्रुटि, वर्तनी त्रुटि, वाक्य के लिए शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। जीए की बात करूं तो जर्नल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर, स्कीम रिपोर्ट, ये सब रहता है और ये सारे टॉपिक हैं। लेकिन यहां भी ध्यान रखिए, लास्ट 6 मंथ बिफोर द एग्जाम डेट। ठीक है, जो आपका मेंस एग्जाम होना है, प्री में तो आता ही नहीं है, तो उसके 6 महीने पहले की करंट अफेयर सारी वो जरूर पढ़नी है आपको। ठीक है, कंप्यूटर का ये सिलेबस है। इंटरनेट, मेमोरी, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता। तो प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और फिर मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, पैटर्न अलग अलग होते हैं। क्लरिकल एग्जाम लगभग सेम पैटर्न होता है, सेम सिलेबस होता है, पीओ का लगभग सेम होता है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, ये भी आप देख लीजिएगा, एलएलपीटी। ठीक है, वो तभी होता है अगर आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती। चलो, तो सिलेबस की बात करूं तो ये क्वांट का सिलेबस है, प्री और मेंस का। स्पीड मैथ, डीआई, अर्थमेटिक, ये मैं बार बार इतनी दफा बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं भी थक गया हूं बता बता के ठीक है, तो स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रोंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डीआई अलग अलग तरह का होता है, अर्थमेटिक के मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, फिर मेंस में यही सारी चीजें रहती हैं, इसी रेशियो में क्वेश्चन होते हैं, आधा हिस्सा डीआई का, बाकी आधे क्वेश्चन बाकी टॉपिक से। बट प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन में दिन रात का फर्क होता है, ये ध्यान रखिए। रीजनिंग में भी सेम, प्रीलिम्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। मेंस में 2 टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिलेबस तो सेम है, लेवल में दिन रात का अंतर होता है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, प्री और मेंस दोनों में यही रहता है भाई, यही टॉपिक रहते हैं, यही चीजें रहती हैं। ठीक है, जीए की बात करूं तो अगेन यहाँ पे भी सारे टॉपिक सेम रहेंगे, लेकिन लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आपके लिए मस्ट है, जब भी जिस भी डेट को आपका एग्जाम हो, और टॉपिक ये होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये प्री का पैटर्न है भाई। मेंस में फिर वही सेम पैटर्न है, एसबीआई जैसा ही, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अंतर है। बैंकिंग का पैटर्न तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देता है जानबूझ के। तो यहां भी अगर क्वांट की बात करें तो प्रीलिम्स में वही स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलग अलग तरह के डीआई, फिर अर्थमेटिक के अलग अलग टॉपिक। मेंस में फिर वही लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा, सिलेबस लगभग सेम है, बस यहाँ डीआई का थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, रीजनिंग में अगेन वही सिलेबस है, प्रीलिम्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। मेंस में 2 नए टॉपिक आ जाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा बस। ठीक है, चलिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, प्री और मेंस का लेवल लगभग सेम है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। जीए सिर्फ मेंस में आता है, तो अगेन लास्ट 6 मंथ जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे 6 महीने पहले की करंट अफेयर घोट के पी जाओ, ये सारे टॉपिक से जीए के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है जी, चलिए आरआरबी क्लर्क की बात करें तो इसका पैटर्न आरआरबी पीओ जैसा होता है, लेवल का अंतर आरआरबी पीओ का ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो रीजनिंग और क्वांट है। ठीक है, मेंस की बात करूं तो रीजनिंग, जीए, क्वांट, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, कंप्यूटर, ये सब रहता है। क्लरिकल में कोई इंटरव्यू नहीं होता, ना एसबीआई में, ना आरआरबी में, ना ही आईबीपीएस में। लेकिन यहाँ एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, और ये प्योर क्लर्क दोनों के लिए होता है, ध्यान रखना भाई, प्योर क्लर्क दोनों के लिए होता है। तो क्वांट की बात करें तो प्री और मेंस में टॉपिक सेम है, स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग रोंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई और अर्थमेटिक के टॉपिक। मेंस में भी यही डीआई, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, लेकिन प्री और मेंस के लेवल में दिन रात का अंतर है, ये ध्यान रखना। फिर रीजनिंग में भी प्री में अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। मेंस में 2 नए टॉपिक आगे, मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, और लेवल में दिन रात का अंतर है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तो किसी शिफ्ट में कोई टॉपिक, किसी में कोई टॉपिक, तो ये ध्यान रखिएगा। प्री मेंस सेम है,
ठीक है, सॉरी प्री तो होता ही नहीं है, प्री में इंग्लिश नहीं होता आरआरबी क्लर्क में। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो सेम यहाँ भी ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, अपठित गद्यांश, समानार्थक विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, रिक्त स्थान, गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य में त्रुटि, शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि, वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, जीए में अगेन ये सारे टॉपिक रहेंगे, लेकिन लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर है वो मस्ट है आपके लिए, ये करनी है आपको। ठीक है जी। कंप्यूटर की बात करूं तो इंटरनेट, मेमोरी, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कहानी कंप्यूटर की है। ठीक है भाई। अब ये हमने 6 बैंकिंग एग्जाम, 6 रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, सिलेबस पूरा आराम से जान लिया। अब मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा एक कोर्स है जिसमें आप बैंकिंग के 6 एग्जाम जो मैंने बताए वो 6 की 6 एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। पी और क्लर्क, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एक ही कोर्स में ये सब कवर है। पूरा सिलेबस जो मैंने बताया सारा बहुत अच्छे से कवर है, जिसमें कंसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, सब कुछ है। एक ये कोर्स है हमारा जिसमें बैंकिंग के 6 एग्जाम के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू पूरा प्रिपेयर होगा। तो आरबीआई के साथ बैंकिंग ये वाला, ओनली बैंकिंग ये वाला। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या सिंपली आप गूगल पे चले जाओ, गूगल पे गए और edutap.in टाइप किया, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले यहाँ कोर्सेज पे जाओ, अलग अलग जितने भी मैंने रेगुलेटरी बॉडी के कोर्स बताए हैं वो सारे अवेलेबल है यहाँ। देख लो, पीएफआरडीए, आरबीआई, इप्सका, सेबी, नाबार्ड, इरडई, सब कुछ है। ठीक है, और बैंकिंग का ये रहा। तो आप जो भी कोर्सेज मैंने बताए उनमें से कोई भी कोर्स आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे आके कोर्सेज में जा सकते हो। अगर आपको कॉम्बो देखना है, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जाइए। यहाँ पे अगर आप जाते हो, ये सिंगल पे क्लिक करोगे ना, तो ये हमारा आरबीआई के साथ बैंकिंग का महापैक है। ठीक है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। अगर सिर्फ बैंकिंग वाले पे जाना है तो यहाँ बैंकिंग कोर्सेज पे जाइए, तो ये बैंकिंग का कोर्स आपको हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इतना डिस्काउंट मिनिमम होता है, जब आप चेक करें में भी हो सकता है ये ऊपर नीचे हो। ठीक है जी। तो कोई भी कोर्स में इनरोल करें तो हमारी वेबसाइट विजिट करें, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आराम से इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत एफर्ट लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। प्लीज एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो, सो दैट इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।